अब ऐसा कर, आप विवाह कर लो। महाराज कर्दम ऋषि कहने लगे कि नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा। बोल क्यों? क्योंकि जैसे मेरे 9 भाई अगर संत बन गए, बाबा बन गए, तो मुझे भी संत बनना है, बैरागी बनना है। श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र कर्दम से कहने लगे कि जिस व्यक्ति ने 15-16 वर्षों तक अपना जीवन गृहस्थ जीवन में व्यतीत कर लिया, जो परिवार में रह लिया, वो व्यक्ति कभी भी बैरागी नहीं बन सकता। ये सच्चाई है महाराज, प्रेम से बोलिए श्री राम। ब्रह्मा जी जब ज्यादा कहने लगे कि नहीं पुत्र विवाह करना है, कि विवाह करना है, तो आज महाराज कर्दम ऋषि घर छोड़ के चले गए महाराज। और ऐसा घर छोड़ के गए भैया कि आज कर्दम ऋषि ने वन में जाकर के 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। कितने वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक। श्री ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संरचना नहीं कर पाए महाराज। जल ही जल है महाराज, क्या करें महाराज। 60,000 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि जी अपनी भगवान की तपस्या करके पूर्ण हुए, तो आज देखा मेरे बंधु महाराज कर्दम ऋषि ने कि आकाश मार्ग में सभी देवताएं देवियां महाराज अपनी अपनी पत्नियों के साथ में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं आकाश मार्ग में। देखो महाराज ब्रह्मा जी ने गलत नहीं कहा है। 60,000 वर्षों की तपस्या करने के बाद जब देवताओं को अपनी पत्नियों के साथ में आकाश मार्ग में विचरण करते देखा है, तो 60,000 वर्षों की तपस्या करने के बाद भी महाराज कर्दम ऋषि के मन में विचार आ गया कि देखो महाराज, एक हमें बुढ़ऊ महाराज जो अकेले पड़े हुए हैं, और एक ये ठहरे देवता जो अपने बच्चों और पत्नियों के साथ विहार कर रहे हैं महाराज। 60,000 वर्षों के बाद मन में विचार आया कि मुझको भी अब विवाह करना चाहिए। वृद्ध हो गए महाराज। आज तो सज्जनों, श्री कर्दम ऋषि जी, कोई तो तपस्या करता है कि मेरी फैक्ट्री अच्छी चले, मेरे बच्चे देश विदेश जाएं, मेरा कारोबार अच्छा चले, काम धंधा अच्छा चले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए भगवान की पूजा पाठ जब तब कराते हैं ब्राह्मणों से। और आज कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया और भगवान नारायण की तपस्या में बैठ गए कि मेरा विवाह ऐसी स्त्री के साथ हो जिसके अलावा संसार में कोई दूसरा सुंदर हो ही ना महाराज। ऐसी सुंदर स्त्री हो।